परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक महान वीतरागी संत हुए हैं। उनका संपूर्ण जीवन जन कल्याण, सत्संग और भगवत गीता के प्रचार प्रसार में बीता। आज से हम वास्तविक सुख नामक पुस्तक का पठन करने जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा नागपुर में दिए गए कुछ प्रवचनों का संग्रह किया गया है। इसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है वास्तविक सुख। मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है तब तक उसको होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। उसको यह विचार ही नहीं होता कि इससे कितने दिन काम चलाएंगे। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। जो आता है वह चला जाता है, जो पैदा होता है वह मर जाता है। अब इनके साथ हम कितने दिन रहेंगे? अतः मनुष्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश काल आदि सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूँ। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन रह सकता हूँ? इनसे मुझे कब तक सुख मिलेगा? इस बात पर विचार करने की योग्यता तथा अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है और मनुष्य ही इसको समझ सकता है। पशु पक्षियों में इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझ तो सकते हैं, पर उनको भी वह अधिकार नहीं मिला है जो कि मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, उसमें कभी कमी आए ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष आदि के सामने भी आती हैं। उनको भी सुख दुख होता है। खेती कुम्हला रही हो और एकदम वर्षा हो जाए तो दूसरे दिन देखो पत्तियां बड़ी सुंदर हरी भरी हो जाएंगी, अतः उनको भी प्रसन्नता होती है। वर्षा ना होने से खेती कुम्हला जाती है, अतः उनको भी दुख होता है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों को होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी दुखी होते रहेंगे तो महान सुख को कौन प्राप्त करेगा? महान सुख है, इसमें संदेह नहीं। जैसे संसार में एक एक से बड़ी वस्तु होती है, एक विद्वान भी होता है तो उससे बड़ा विद्वान भी होता है। एक लंबी उम्र वाला होता है तो उससे लंबी उम्र वाला भी होता है। एक बलवान होता है तो उससे बड़ा बलवान भी होता है। इस बड़प्पन की कहीं ना कहीं हद होगी। कोई सबसे बड़ा विद्वान होगा, सबसे बड़ी उम्र वाला होगा, सबसे बड़ा बलवान होगा, उसको ही ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पूर्वे शाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात, ये पतंजल योग दर्शन में विस्तृत किया हुआ है। अर्थात पहले जितने हो गए हैं उन सब का वह ईश्वर गुरु है, क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर जाता है, अर्थात समय पाकर सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों क्या त्यों रहता है। उसी का अंश यह मनुष्य है, परंतु यह अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया, इसीलिए यह बार बार दुख पाता रहता है।
इसको सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह सुख मिल जाए, पर मिलता है प्राय दुख। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंसा रहता है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है। इसी के लिए मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। जैसे भूख लगती है तो खाने के लिए अन्न होता है, प्यास लगती है तो पीने के लिए जल होता है, ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा अनंत सुख है। अगर अनंत सुख ना होता तो हमें जितना सुख मिला है उसी से हम तृप्त हो जाते, परंतु हम उससे तृप्त नहीं होते। जितना धन मिला है, जितना मान मिला है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र मिली है, उससे हम तृप्त नहीं होते। प्रत्युत और मिले ऐसी इच्छा रहती है। अतः एक ऐसी स्थिति होती है जिसके मिलने के बाद फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। गीता में कहा है, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं, सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। कभी किसी बात की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, जिसमें ना अन्न की, ना जल की, ना मान की, ना बड़ाई की, ना आराम की, ना भोग की ही इच्छा रहती है। ऐसी तृप्ति, ऐसा एक आनंद हमारे को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। जब तक उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनता, तब तक मनुष्य को ठीक तरह से होश नहीं आता। वह उद्देश्य बनेगा तभी ये पारमार्थिक बातें समझ में आएंगी। अतः पूरा लाभ तभी होगा जब उस लाभ के लिए हम लग जाएं। इसके लिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हो सकती है, यह एकदम सच्ची बात है। कारण कि जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उन सबको उस लाभ की प्राप्ति हुई है। जब मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्राप्ति का लक्ष्य बना लें तो फिर आपको दूसरी बातें बताएं, तब उन बातों को आप ज़रूर समझ लोगे और आगे बढ़ जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आप ऐसा विचार ना करें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुटुंब में फंसे हुए हैं, हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। मेरी धारणा में आप ऐसे अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं कि उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। मेरे को ऐसी ऐसी अलौकिक युक्तियां संतों से मिली हैं जिनसे मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर सकता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है कि ऐसा एक तत्व है। आप थोड़े से सुख में, थोड़े से लाभ में अटक जाते हो, यही गलती है। कारण कि उससे पूर्णता तो होती नहीं, दुख पाते रहते हैं और उससे सर्वथा ऊपर उठने का विचार ही नहीं रहता। थोड़े से लोभ में फंसकर महान लाभ से वंचित रह जाते हैं, यही गलती है। इस गलती को सुधार ले। उस महान लाभ की भूख लगे तो इतनी तेजी से लगे कि उसकी पूर्ति के बिना चैन न पड़े, तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक उसका उद्देश्य नहीं होगा, तब तक बताने पर भी विशेषता से पकड़ नहीं सकोगे। निस्संदेह रूप से आपको जचेगी भी नहीं, क्योंकि
वास्तव में उस तरफ दृष्टि ही नहीं तो फिर जचेंगी कैसे? यह बात तो आप सबके सब जानते ही हैं कि जो परिस्थिति मिली है उससे संतोष नहीं होता और उससे पूर्णता भी नहीं होती। जितना धन मिला है उस धन से पूर्णता नहीं होती, प्रत्युत और धन मिले यह इच्छा रहती है। जितना मान आदर सत्कार बढ़ाई मिली है, जितनी निरोगता मिली है, उससे पूरा संतोष नहीं और मिले यह इच्छा रहती है। इस तरह कमी का अनुभव सब करते हैं। जब कमी है तो ऐसी भी कोई चीज़ अवश्य है जिससे उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल कमी रहे ही नहीं, ऐसी सबकी स्थिति हो सकती है, होती है और अनेकों की हुई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं होगी? हम भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। केवल हमारा विचार हो जाए कि हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करें, केवल तीव्र अभिलाषा हो जाए कि हमें वह तत्व कैसे मिले। प्राय लोगों ने मान रखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है, जंगल में जाकर रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं वह तत्व प्राप्त होता है। ऐसी एक धारणा बनी हुई है, मेरी भी ऐसी धारणा रही है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जितने भी संसार के काम हैं उन सब से यह काम सुगम है। जो सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए वह उस तत्व को प्राप्त कर ले, ऐसी बात भी नहीं है। गृहस्थ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, यह बात भी नहीं है। पढ़ा लिखा प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता, यह बात भी नहीं है। बहुत बलवान होगा, तितिक्षु होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसी बात भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि हम सब के सब उस तत्व को प्राप्त करने के पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें उस तत्व की प्राप्ति करनी है। उसकी प्राप्ति के लिए ही सब सामग्री मिली हुई है। आवश्यकता होगी तो और सामग्री मिल जाएगी। परमात्मा के यहाँ यह एक विलक्षण कायदा है। जैसे आदमी बोलते बोलते थक जाता है तो वह चुप हो जाता है और चुप होने पर उसमें पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर विश्राम करने से उसमें पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते थक कर रात में सो जाता है तो सुबह पुनः ताजगी आ जाती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस किसी काम को करता है उसमें थकावट होने पर बिना परिश्रम के मुफ्त में सामर्थ्य मिलती है। यह हम सबका अनुभव है। आप बताओ कि दिन भर काम करने से थक जाते हो तो रात में कौन सा परिश्रम करते हो कि जिससे सुबह शक्ति मिलती है? चुपचाप पड़े रहने से ही शक्ति मिल जाती है। जितनी गाढ़ नींद आएगी उतनी शक्ति मिलेगी। वह शक्ति परमात्मा की है, परंतु थोड़ी शक्ति में संतोष ना करें, उसमें फंसे नहीं तो महान शक्ति मिल सकती है। वह महान शक्ति, वह परमात्म तत्व आपको, हमको, सबको मिल सकता है। वह तत्व पहले ज़माने में जैसे मिलता था उससे तो अभी बहुत सस्ता है। सत्य, त्रेता, द्वापर युग में उम्र भी ज़्यादा होती थी, बुद्धि भी तेज़ होती थी, सामर्थ्य भी अधिक होती थी। उनके लिए वह चीज़ कठिन थी। जैसे बड़े आदमी को सब तरह की अनुकूलता मिलनी कठिन होती है, परंतु बालक को सुगमता से अनुकूलता मिल जाती है। माँ बाप को समय पर अन्न ना मिले तो भी वे बालक के लिए प्रबंध कर ही देते हैं, क्योंकि वे असमर्थ है। इसी तरह से हम जितने असमर्थ होते हैं उतनी ही हमें परमात्मा की तरफ से सामर्थ्य मिलती है। इतना ही नहीं, हमारी सामर्थ्य से भी बढ़कर हमें सुविधा मिलती है। जैसे
बालक जितना छोटा होता है उतनी ही उसको ज़्यादा सुविधा मिलती है। हमारी चाहना, भीतर की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा जोरदार जागृत हो जाए, परंतु वह जब जागृत होगी जब हमें जो कुछ मिला है उसमें हम संतोष ना करें। कारण कि नाशवान वस्तु से हमारी कभी तृप्ति होगी नहीं। अगर नाशवान से ऊंचे उठकर अविनाशी तत्व को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाए तो वह प्राप्त हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दूसरा अध्याय, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। एक बात खास ध्यान देने की है कि यह मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। धन कमाना और भोग भोगना यह मनुष्य शरीर का प्रयोजन है ही नहीं। भोग भोगना तो हरेक योनि में होता है। देवताओं से लेकर नरकों में पड़े हुए जंतुओं तक के लिए भोग मिलते हैं। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी मिलता है और नरकों में भी। नरकों में जहाँ बड़ी घोर यातनाएं दी जाती हैं, उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो भी नरकों में रहने वाला जीव मरता नहीं। जब उसे उबलते हुए तेल से निकाला जाता है उस समय उसे सुख का अनुभव होता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर दुख होता है, परंतु शरीर मिलने पर एक सुख होता है। इस प्रकार इंद्रियों से होने वाला सुख तो नरकों में भी मिलता है। कुत्ते, गधे, सूअर आदि को भी सुख मिलता है, परंतु मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए, ऐश आराम करने के लिए है ही नहीं। दुख भोगने के लिए भी यह मनुष्य शरीर नहीं है। सुख की मुख्यता स्वर्ग में रहती है और दुख की मुख्यता नरकों में रहती है। मनुष्य शरीर में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, परंतु मनुष्य शरीर सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। एक मार्मिक बात है, मनुष्य को जितनी सुख सामग्री मिलती है वह केवल दूसरों का हित करने के लिए मिलती है, और जितनी दुख सामग्री मिलती है वह केवल सुख बुद्धि हटाने के लिए मिलती है। ये दो बातें खूब सोचने की हैं। संसार का सुख क्या है? जिस वस्तु की चाहना होती है वह वस्तु मिल जाए तो उससे सुख होता है। जैसे धन की लालसा हो तो धन मिलने से सुख होगा। जोरदार भूख लगे तो भोजन मिलने से सुख होगा। जोरदार प्यास लगे तो जल मिलने से सुख होगा। इस प्रकार कामना की पूर्ति होने से एक सुख होता है, वह सुख कामना के अधीन है। अगर जोरदार भूख ना हो और भोजन बढ़िया मिल जाए तो सुख नहीं होगा। मन में लोभ नहीं होगा तो धन के मिलने से सुख नहीं होगा। तात्पर्य है कि जिस चीज़ के ना मिलने का दुख होगा उस चीज़ के मिलने से ही सुख होगा। संसार के जितने संयोग हैं उनमें पहले दुख होगा तभी उनसे सुख मिलेगा। अगर दुख नहीं होगा तो संसार के पदार्थ सुख नहीं देंगे। अतः उस सुख का कारण दुख हुआ और उस सुख के बाद में भी दुख ज़रूर होगा। जैसे धन मिलने से सुख होता है और धन चला जाता है तो दुख होता है। अनुकूल सामग्री मिले तो सुख होता है और वह नष्ट हो जाए तो दुख होता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है और जाता है तो बुरा लगता है। ऐसे ही दुख आता है तो बुरा लगता है और जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना और बुरा लगना दोनों में है। एक तरफ सुख और एक तरफ दुख होता है, पर दोनों को तौल कर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। साधारण मनुष्य की बुद्धि आरंभ को तो देखती है पर उसके अंत को नहीं देखती।
परंतु विचारवान मनुष्य उसके अंत को देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा देखने वाले तो विवेकी पुरुष होते हैं, पर जो नतीजा ना देखकर आरंभ देखते हैं वे पशु होते हैं। जो रोगी आदमी जीव के थोड़े से सुख के वश में होकर कुपथ्य कर लेता है, 3 अंगुल जीव के वश में होकर 3.5 हाथ शरीर को बिगाड़ लेता है, वह विचारवान पुरुष नहीं कहलाता। विचारवान बुद्धिमान वही कहलाता है जो कुपथ्य ना करे। विचारवान मनुष्य ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरकों में जाना पड़े, 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, बार बार दुख पाना पड़े। ऐसे काम के वे नज़दीक ही नहीं जाएंगे। वे वही काम करेंगे जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं। मनुष्य में विवेक की प्रधानता है। उस विवेक को महत्व देकर ही अपना उद्धार करना है। विवेक की प्रधानता नतीजे पर सोचने में है, तात्कालिक सोचने में नहीं। तात्कालिक दृष्टि तो पशुओं की होती है कि जो सामने दिखता है वही ठीक है, बस आगे क्या होगा इसकी परवाह नहीं। अभी जो मिल जाए ले लो, फिर नतीजा क्या होगा कोई परवाह नहीं। ऐसे मनुष्यों में और पशुओं में क्या फ़र्क है? मनुष्य तो वह है जो यह देखे कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। अभी भोग भोगने में और धन का संग्रह करने में लगे रहेंगे तो मरने पर धन आदि पदार्थ यहीं रह जाएंगे और अपने किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ धन भी कमाना है, शरीर का निर्वाह भी करना है, परंतु लोभ में और भोग में नहीं फंसना है। यह सावधानी रखनी है। गृहस्थ में रहते हुए धन कमाएं, सुविधा के अनुसार रहें, पर लोभ बुद्धि से और भोग बुद्धि से नहीं। तात्पर्य है कि लोभ बुद्धि से धन नहीं कमाना है और भोग बुद्धि से संसार में सुख नहीं भोगना है। गीता में आया है कि राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जाए तो एक प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से दुखों का नाश होता है। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है। इसलिए धन कमाना है और उसके द्वारा दूसरों का उपकार करना है, परंतु संग्रह नहीं करना है। लोभ बुद्धि होने से ही संग्रह की बुद्धि होती है। लोभी आदमी धन को अपने लिए और दूसरों के लिए खर्च नहीं कर सकता। खर्च करने से ही पैसे काम आते हैं। खर्च और पैसा ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों में खर्च करना बड़ी बात है, संग्रह करना बड़ी बात नहीं है। कारण कि संग्रह करने से दूसरों के सुख में भी बाधा पहुंचेगी और खुद भी सुख नहीं भोग सकोगे। लोभी आदमी धन के संग्रह का अभिमान करके अपने को सुखी बेशक मान ले, पर उसका धन ना खुद के काम आता है और ना दूसरों के काम आता है। जो अपने अथा दूसरों के काम नहीं आता उसे धन मानना ही गलती है। जैसे आपने रुपयों का एक बक्सा भर लिया और हमने रद्दी अखबारों का एक बक्सा भर लिया। अगर काम में ना लें तो रुपए और रद्दी में क्या फ़र्क हुआ? ऐसे ही एक बक्से में सोना रखा जाए और एक बक्से में पत्थर रखे जाएं। काम में लेने पर तो सोना अपनी जगह है और पत्थर अपनी जगह है, परंतु अगर काम में ना लें तो सोने और पत्थर में क्या फ़र्क हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये चीज़ें खर्च करने में ही काम आती हैं, संग्रह करने में नहीं। नहीं तो छोड़कर मरना पड़ेगा ही। अब ज़्यादा धन छोड़कर मर गए तो क्या, और थोड़ा धन छोड़कर मर गए तो क्या? अपने साथ उसका संबंध तो रहेगा नहीं। इसलिए आपके पास जो वस्तुएं हैं उनको यथा योग्य खर्च करो। खर्च करने से वे अपने काम भी आएंगी और दूसरों के काम भी आएंगी। रुपए आदि वस्तुओं को यूं ही नष्ट करना भी मनुष्यता नहीं है।
और उनका केवल संग्रह करना भी मनुष्यता नहीं है। यथा योग्य जहाँ चाहिए वहाँ खर्च करना है और न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना है, यह मनुष्यता है। लोभ में नहीं फंसना है। निर्वाह के लिए भोजन आदि करना है जिससे शरीर ठीक रहे। भगवान का भजन भी करें, संसार की सेवा भी करें और घर का काम धंधा भी करें। इसलिए शरीर को ठीक रखना है। अगर भोगों में ही लग जाएंगे तो भोग भोगते शरीर खराब हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। पारमार्थिक उन्नति तो कर ही नहीं सकेंगे, लौकिक काम धंधा भी नहीं होगा, कारण कि रोगी शरीर से कुछ भी सेवा नहीं हो सकेगी। पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना ये असुरों के लक्षण हैं, मनुष्यों के लक्षण नहीं है। ये आसुरी संपत्ति है जो बांधने वाली है। मनुष्य को यह होश रखना चाहिए कि केवल संग्रह करने के लिए नहीं कमाना है, केवल भोग भोगने के लिए, ऐश आराम करने के लिए नहीं कमाना है, परंतु अपना निर्वाह मात्र करके पारमार्थिक और लौकिक व्यवहार में उसका सदुपयोग करना है। पारमार्थिक उन्नति करनी है, दूर दृष्टि रखनी है कि मरने के बाद हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। अगर पाप करते रहोगे तो आगे नरकों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य का सारा उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण क्या है? लाभ तो पूरा मिल जाए और नुकसान किसी तरह का ना हो। सुख भी ऊंचा से ऊंचा मिल जाए और दुख की वहाँ पहुँच ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। इसी को कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इसी को प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर मिला है, तुच्छ भोगों में फंसकर महान दुख पाने के लिए नहीं। हरिओम तत्सत।